हमको सुनने में खराब लगता है, लेकिन जिन पर बीतती है उनको कैसा लगता है। बम गिरा, मकान गिर गए, उसके अंदर दब गए बहुत सारे लोग। बिजली पावर हाउस को उड़ा दिया, अंधेरे में जी रहे हैं, गर्म में, ठंड में भी बिजली की जरूरत है और गर्मी में भी। तो ये मारामारी क्यों होने लगा अचानक? किसी घर में बच्चे मारामारी करने लगे तो माँ बाप चिल्ला पड़ता है, रो पड़ता है, अपना सिर फोड़ लूँ क्या, घर छोड़ के कहीं चला जाऊँ क्या, घर रहने लायक नहीं रह गया। तो जब युद्ध होता है तब यही मानवता को सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्या ये नहीं होने से नहीं चलेगा, क्या हम लोग भी सिर फोड़ के कहीं मर जाए। ये युद्ध करने वाले कहाँ से शिक्षा लेकर आते हैं? बातचीत से हर समस्या का हल हो सकता है, प्रेम से हर समाधान निकल सकता है। घर में मारपीट से समाधान नहीं निकलता, बातचीत से निकलता। सारे संसार को एक घर मान लो, इसके रहने वाले लड़े नहीं, ठीक नहीं है। पैसा बढ़ा तो हथियार खरीदे, कमाए तो हथियार, अरे बैंक में रखो ना, कोई बीमार पड़ेगा तो बीमार करने के लिए बंदूक ले रहे हो कि कोई हमसे गुर्राएगा तो बंदूक तान देंगे। तो अब बंदूक जब मिल गई तो तुम्हारे क्रोध को बहुत ताकत मिल गई। अब कभी क्रोध में तुम गोली चला भी सकते हो, और एक गोली चलाकर सारा जीवन नरक में बिताना, जेल में बिताना, ये भी उचित नहीं है। तो पैसे से हथियार कौन खरीदते हैं? समझदार लोग। हाँ, हथियार आत्मरक्षा के लिए जरूरी है भाई। शिव जी हथियार लाए नहीं, खरीद के लाए, कहीं से लाए। आप भी हथियार रखिए, पर हथियार चलाना नहीं। हथियार रखना है कि देखो हमारे साथ अन्याय करोगे तब हम तुमसे लड़ेंगे, और अगर अन्याय नहीं करोगे तो त्रिशूल के किनारे गड़ा हुआ जमीन के अंदर। विष्णु भगवान जब क्रोध में आते हैं, उंगली उठाते हैं, चक्र आ जाता है, लेकिन जब सामान्य होते हैं तो चक्र नहीं रहता। तो हमारा क्रोध ही है हमारा विकराल रूप। हम क्रोध में ना आए, दूसरा लाख हमको कोशिश करे कि क्रोध दिला दें, कुछ गड़बड़ करा दें जिससे सस्पेंड हो जाए, हमको गड़बड़ करना नहीं है। हमको शांति से रहना, जियो और जीने दो। जय हिंद, जय भारत।